how are you all? Hope you all are doing very good. Today, students, we are going to start our 10th chapter of class 5th, which is about states of matter. Okay, let's start the chapter. So, student, the very first topic is what is matter and what is object. पहले तो matter क्या है and object क्या होते हैं. So, in our universe, all things living and non-living things are made up of matter. Matter is a substance which has weight and occupies a space. So, soil, water, air, stone, iron, glass, and wood, etc. These all are matter. सो स्टूडेंट्स हमारे यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वेदर दे आर लिविंग और दे आर नॉन लिविंग थिंग एवरीथिंग इज मैटर. ठीक है, मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसका क्या होता है मास यानी कि वेट होता है एंड वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, उस चीज को हम मैटर बोलते हैं. दैट मीन्स जितनी भी चीजें हैं, एग्जाम्पल दे हैव गिवन यू सॉइल, वाटर, एयर, स्टोन, आयरन, ग्लास, वुड, टेबल, चेयर, बुक, पेंसिल, रबर, एवरीथिंग इज मैटर. राइट. We also need to know what an object is. अब हम क्या डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है. सो यस, अ लिमिटेड पार्ट ऑफ मैटर इज कॉल्ड एन ऑब्जेक्ट. मैटर का एक लिमिटेड पार्ट क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट कहलाता है. एग्जाम्पल आयरन. आयरन क्या है? आयरन एक काइंड ऑफ मैटर है, लेकिन आयरन रॉड क्या होगी? ऑब्जेक्ट होगी. अगेन पेपर. पेपर क्या है? मैटर है, लेकिन एक बुक जो पेपर से बनी है उसे क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे. वुड मैटर है, लेकिन वो चेयर जो वुड की बनी है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट. ओके, सो डू यू अंडरस्टैंड नाउ? नाउ थिंक व्हाट इज रबर. अब रबर क्या है? ऑफ कोर्स रबर क्या है? रबर एक टाइप ऑफ मैटर है. ओके, व्हाट इज अ टायर मेड ऑफ रबर? लेकिन वो टायर जो कि रबर का बना है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट. तो टायर इज एन ऑब्जेक्ट. नाउ यू कैन ऑब्वियसली अंडरस्टैंड व्हाट गोल्ड इज. गोल्ड क्या है? गोल्ड आपका मैटर है, लेकिन ज्वेलरी जो कि गोल्ड की बनी है दैट विल बी एन ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट टॉपिक विच यू हैव स्टेट्स ऑफ मैटर. अब मैटर इज फाउंड इन 3 स्टेट. मैटर जो है 3 स्टेट्स में मिलता है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. एंड इन 3 स्टेट्स को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर बोलते हैं. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द 3 स्टेट्स वन बाय वन. वेरी फर्स्ट इज सॉलिड. अ सॉलिड हैज अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम. सॉलिड क्या है? सॉलिड एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी डेफिनेट यानी कि फिक्स शेप एंड एक फिक्स वॉल्यूम होता है. ठीक है, सॉलिड की जो शेप होती है स्टूडेंट्स वो चेंज नहीं होती अनलेस जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. एक सॉलिड जनरली हार्ड होता है एंड इट डज नॉट फ्लो एंड इट डज नॉट डिफ्यूज इन एयर. सॉलिड जो है एयर में डिफ्यूज भी नहीं हो सकते हैं. Examples they have given you of solid, that is rocks, bricks, wood and ice, etc. Next we have liquid. Liquid has a different volume. Liquid एक ऐसी state of matter जिसका एक fixed volume होता है, लेकिन इसकी एक fixed shape नहीं होती. Okay? It takes the shape of the container in which it is kept. Liquids जिस container में आप रखोगे उसी की shape ले लेते हैं. Liquid जो है एक higher to lower level flow कर सकते हैं. It is not hard. Liquids आपके hard नहीं होते हैं and ना ही ये air में diffuse हो सकते हैं. Okay, examples of liquids are milk, water, oil, etc. Then next we have gases. A gas has neither a definite shape nor a definite volume. गैस का ना तो कोई डेफिनेट शेप होती है ना ही कोई डेफिनेट वॉल्यूम होता है. ये क्या करती है? ये उस कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, उस कंटेनर के कंप्लीट स्पेस को ऑक्यूपाई करती हैं गैसेस जिनमें इनको रखा जाता है. एंड गैसेस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन. गैसेस बहुत इजीली हर एक डायरेक्शन में, पॉसिबल डायरेक्शन में फ्लो कर सकती हैं. एग्जाम्पल एयर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा. दीज ऑल आर गैसेस. नाउ दे हैव गिवन यू अ table in which the 3 states of matter and their properties have been mentioned. Okay, number 1, solid. The solid की क्या-क्या properties है? That the particles are tightly packed. Solid के जो particles है वो काफी tightly packed होते हैं. इसके जो particles हैं they cannot move away from each other. इतने ज्यादा tightly packed है and इनके बीच में जो force of attraction है वो इतना strong है कि solid के particles एक दूसरे से अलग move नहीं कर सकते हैं. ठीक है, and solids की generally कैसी होती है? एक fixed शेप होती है. एग्जाम्पल रॉक, ब्रिक्स, बुक्स एक्सेट्रा. Then next we have liquids. Liquids के particles are not tightly packed. वो tightly packed नहीं होते हैं, loosely packed होते हैं and इसके particles move कर सकते हैं, एक दूसरे के over slide कर सकते हैं. And liquids take the shape of the container they are poured into. Liquids usually उस container की shape लेते हैं जिनमें इनको आप pour करते हैं. Example milk, oil, water etc. Then next we have gas. गैस में जो पार्टिकल्स है दे आर वेरी फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर. गैस के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं. दे कैन फ्रीली मूव. पार्टिकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, फ्रीली मूव करते हैं एंड जितना भी अवेलेबल स्पेस है गैसेस उनको इजीली ऑक्यूपाई कर लेती हैं. एग्जाम्पल वेपर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा. नाउ चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर. मैटर की स्टेट्स में कैसे चेंजेस आते हैं, लेट्स डिस्कस अबाउट देम. सो वी नो द सब्सटेंस चेंजेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर ऑन हीटिंग एंड कूलिंग. जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि किसी भी एक सब्सटेंस की स्टेट को वन फॉर्म टू अनदर चेंज किया जा सकता है बाय ईदर हीटिंग और बाय कूलिंग. ओके, आइस क्या है? आइस वाटर की सॉलिड स्टेट है. सो मॉलिक्यूल्स इन आइस आर क्लोजली अरेंज्ड. दैट मींस आइस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो काफी क्लोजली पैक्ड होंगे, राइट? उन
के मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस प्रेजेंट नहीं होगा। बट व्हेन द आइस इज हीटेड, लेकिन जब आप आइस को हीट प्रोवाइड करते हो तो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच के जो स्पेस है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड इट विल टर्न इनटू वाटर, दैट इज अ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है, व्हेन वी अगेन हीट वाटर, अब उसके बाद अब जब दोबारा वाटर को हीट करोगे, वाटर कौन सी स्टेट थी, लिक्विड स्टेट थी, तो उसके बाद क्या होगा, अब लिक्विड के या उस वाटर के पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स के बीच का भी जो स्पेस इंक्रीज होगा एंड वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर, फिर वाटर वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा जो कि एक गैसियस स्टेट है किसकी, वाटर की। ओके, सिमिलरली ऑन कूलिंग, अब इस तरीके से हम कूल करेंगे तो वाटर वेपर विल चेंज बैक इनटू वाटर, वाटर वेपर वाटर में चेंज हो जाएगा यानी कि लिक्विड स्टेट में आ जाएगा एंड वाटर को फर्दर कूल करने पर इट विल चेंज इनटू आइस अगेन द स्टेट। ओके, सी दे हैव शोन यू दिस इज आइस, आइस को हीट प्रोवाइड किया तो वो वाटर हो गया एंड वाटर को कूल करोगे तो इट विल अगेन टर्न इनटू आइस। फिर इस तरीके से वाटर को हीट प्रोवाइड करोगे तो इट विल कन्वर्ट इनटू स्टीम एंड स्टीम को जब कूल किया जाएगा तो इट विल अगेन कन्वर्ट इनटू वाटर। नाउ चेंजेस ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कैसे मैटर की स्टेट चेंज होती है, कन्वर्जन ऑफ अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड मेल्टिंग। ठीक है, जब एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है ऑन हीटिंग, उस प्रोसेस को मेल्टिंग कहते हैं। कन्वर्जन ऑफ अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, एक लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्ट होना अगेन ऑन कूलिंग, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फिर उसके बाद एक लिक्विड का गैस में कन्वर्ट होना ऑन हीटिंग, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन एंड एक गैस का अगेन लिक्विड में कन्वर्ट होना ऑन कूलिंग, दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। Okay, see. Now what they're saying? Select words from this and write them in the correct places. अब यहाँ पे आपको कुछ words given है, आपको उनको select करके इनके correct places पे लिखना है. Okay, also write plus heat if heat is taken and minus heat if heat is given out during the change. So यहाँ पे आपको changes बताए हैं. अगर इसमें heat absorb हुई है तो आप plus heat भी लिखेंगे and अगर heat को release किया गया है तो आप minus heat लिखेंगे. So solid butter turns into a liquid. एक solid butter जो है वो liquid में turn हो गया. That means what किसे क्या किया गया है, उसमें हीट प्लस हुई है, प्लस हीट हुई है एंड कौन सा प्रोसेस हुआ है यहाँ पे, विल कॉल मेल्टिंग। ओके, यहाँ पे जो सॉलिड बटर है वो मेल्ट होके क्या बन गई, एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। नेक्स्ट इज वाटर चेंजेस इनटू स्टीम, वाटर आपका स्टीम में चेंज हुआ है। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, प्लस हीट, हीट प्लस हुई है एंड मेथड को क्या बोला जाएगा, इवापोरेशन। इवापोरेशन कौन सा प्रोसेस था जहाँ पे एक लिक्विड हीट प्रोवाइड करने पे किस में कन्वर्ट होता है, स्टीम या वेपर में। देन वाटर केप्ट आउटसाइड इन अ सॉसर ऑन अ वेरी हॉट डे डिसअपीयर, एक वाटर जो कि आपने सॉसर में रखा है एक हॉट डे में वो डिसअपीयर हो गया, यानी कि अगेन उसमें क्या हुआ है, प्लस हीट हुआ है एंड इस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, इवापोरेशन। क्यों, क्योंकि आपका वो वाटर इवापोरेट हो गया सन की हीट की वजह से। ओके, अ कोल्ड प्लेट इज हेल्ड नियर द स्पाउट ऑफ, ठंडी प्लेट है, कोल्ड प्लेट है जिसको आपने बॉइलिंग केटल के स्पाउट पर रखा है। सो जो स्टीम उससे निकल रही थी इट विल टर्न इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द प्लेट। ठीक है, जो स्टीम उस केटल के थ्रू निकल रही है वो जैसे ही प्लेट से कांटेक्ट में आएगी प्लेट में, वो अगेन वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नाउ व्हाट इज दिस नोन एज, यहाँ से जो हीट है स्टूडेंट्स वो रिमूव हो गई है यानी कि माइनस हीट एंड इसे बोलेंगे कंडेंसेस, यानी कि क्या हुआ है, कंडेंस हुआ है वाटर वेपर टू फॉर्म व्हाट, अगेन वाटर। देन वाटर टर्न्स इनटू आइस, वाटर आइस, अगेन दैट मींस क्या हुआ है, इसमें आपने माइनस हीट किया है, मतलब उसमें से हीट को निकाल दिया एंड आपका वाटर फ्रीज हो गया है टू फॉर्म आइस। नेक्स्ट इज टेम्पररी एंड परमानेंट चेंजेस। अब टेम्पररी एंड परमानेंट चेंजेस क्या होते हैं, थिंग्स अराउंड अस कॉन्स्टेंटली अंडरगो अ चेंज, जो भी चीजें हमारे चारों तरफ है उनमें कॉन्स्टेंटली कोई ना कोई चेंज आता रहता है। कुछ चेंजेस टेम्पररी होते हैं, कुछ परमानेंट होते हैं एंड परमानेंट चेंजेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंसेस का फॉर्मेशन भी होता है। ठीक है, सो फिजिकल चेंज इज यूजुअली टेम्पररी चेंज इन विच द चेंज इज अकर्ड ओनली इन द फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस। सो फिजिकल चेंजेस यूजुअली टेम्पररी चेंजेस होते हैं जहाँ पे चेंज हमेशा सब्सटेंस के फॉर्म में आता है, ना कि उसके इंटरमोलिक्यूलर फॉर्मेशन में। दिस चेंज इज ऑफन रिवर्सिबल, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होते हैं यानी कि आप उस दोबारा से उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं। इन फिजिकल चेंज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म, फिजिकल चेंजेस में कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है। एग्जाम्पल, वाटर, वाटर को कूल करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू आइस, आइस को हीट प्रोवाइड करेंगे इट विल कन्वर्ट इनटू वाटर, वाटर को हीट करने से इट विल टर्न इनटू वाटर वेपर, वाटर वेपर ऑन कूलिंग गिव्स वाटर। लिक्विड कोकोनट ऑयल, लिक्विड कोकोनट ऑयल जो है विंटर्स में सॉलिड स्टेट में आ जाता है एंड सॉलिड कोकोनट ऑयल को समर सीजन में दोबारा से लिक्विड स्टेट में आ जाता है। दीज ऑल आर द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंजेस ओनली और टेम्पररी चेंजेस और यू कैन से रिवर्सिबल चेंजेस आल्सो। Now chemical changes. Chemical changes is usually a permanent change in which a new substance is formed. केमिकल चेंजेस यूजुअली परमानेंट चेंजेस होते हैं, यहाँ पे एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, जनरली इरिवर्सिबल होता है यानी कि यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में वापस नहीं लाया जा सकता। ओके, एग्जाम्पल,
सी व्हेन अ पीस ऑफ वुड, जब आप एक वुड पीस को बर्न करोगे वो ऐश में चेंज हो जाएगा, यानी कि अब आप उस ऐश के थ्रू दोबारा से वुड कन्वर्ट नहीं कर सकते। कीप सम आयरन नेल्स इन अ डैम्प प्लेस, आयरन प्लेस को आप एक डैम्प प्लेस पे रखेंगे तो वो रस्ट होने लगेंगे आफ्टर फ्यू डेज, यानी कि इसमें जंग लगना शुरू हो जाएगा। अब वो जो नेल्स है आयरन नेल्स, उनको आप वापस उनके ओरिजिनल शेप में नहीं ला सकते हो बिकॉज इट्स अ केमिकल चेंज। ओके, मिल्क टर्निंग इनटू कर्ड, मिल्क जो आपका कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इट इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज ओनली। नाउ सी, राइट पी अगेंस्ट इन द फिजिकल चेंज, सी अगेंस्ट द केमिकल चेंजेस। अब यहाँ पे हमें कुछ चेंजेस गिवन है, अब इनमें से जो फिजिकल चेंज है उसके सामने हम पी लिखेंगे एंड जो केमिकल चेंज है उसके आगे हम सी लिखेंगे। ओके, नंबर 1, बेकिंग अ केक, एक केक को बेक करना इज अ केमिकल चेंज। बर्निंग अ मैच, मैच स्टिक को बर्न करेंगे, इट्स अगेन अ केमिकल चेंज। ओके, बिकॉज यहाँ पे आप उस मैच स्टिक के बर्न होने के बाद उससे ओरिजिनल मैच स्टिक नहीं ला सकते। डाइजेस्टिंग फूड, फूड को डाइजेस्ट करना इज ऑल्सो अ केमिकल चेंज। कुकिंग ऑफ फूड, it is also a chemical change. Cutting tomatoes and onions for a salad, tomatoes and onions को salad के लिए convert करना, सॉरी कट करना, it's a physical change। इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, उनके जो शेप या साइज है वो चेंज हो रहा है। ओके, नहीं तो उसके बाद भी वो रहेंगे क्या, tomatoes and onions only। हीटिंग वैक्स, वैक्स को हीट करना इज अगेन अ फिजिकल चेंज। मेल्टिंग ऑफ बटर, बटर को मेल्ट करना इज अ फिजिकल चेंज। कटिंग एन एप्पल इज अ फिजिकल चेंज। राइपनिंग ऑफ अ मैंगो, इट इज अ केमिकल चेंज। टर्निंग मिल्क टू कर्ड, मिल्क का कर्ड में कन्वर्ट होना इज अ केमिकल चेंज। ड्राइंग वॉश्ड क्लोथ्स, जो आपके धुले हुए कपड़े होते हैं उनको सनलाइट में ड्राई करना इज अ फिजिकल चेंज। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम का मेल्ट होना इज अ फिजिकल चेंज। शार्पनिंग अ पेंसिल, पेंसिल को आप शार्प करते हो, इट्स अ फिजिकल चेंज। एंड ब्रेकिंग अ ग्लास बॉटल, ग्लास बॉटल को ब्रेक करना इज ऑल्सो अ फिजिकल change. Okay, the chapter is completed. I hope you have understood the chapter very carefully. Let's meet very soon in the next class and then take care and thanks to everyone.